जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। उस कड़ी में आपकी रफ्तार और तेज़ करने के लिए आज लेकर आए हैं अप्रैल माह की समसामयिक। आपका हमारी त्रिनेत्र स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत। जो नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विश्व विकास रिपोर्ट 2023। यह वर्ल्ड बैंक द्वारा हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी समाज में की प्रकाशित है। तो प्रवासियों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इनमें देखो, पहला कुशल आर्थिक प्रवासी, उदाहरण के लिए सिलिका वैली में भारतीय मजदूर, और दूसरे हैं कौशल वाले शरणार्थी जिनकी मांग है तुर्की में सीरिया के उद्यमी। अगला है व्यथित प्रवासी, यह संयुक्त राष्ट्र दक्षिणी सीमा पर अकुशल प्रवासी। और चौथे शरणार्थी में आते हैं बांग्लादेश के रोहिंग्या। आगे आता है कि आंतरिक प्रवासियों की आय में 40% की वृद्धि, जबकि विदेशी प्रवासियों की आय में 120% की वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में मैच मूवी फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए माइग्रेशन टैकऑफ पर चर्चा की गई है। वहीं मैच मूवी फ्रेमवर्क मैच सबसे तात्पर्य प्रवासियों के कौशल एवं संबंधित गुण गंतव्य देशों की आवश्यकता से कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं, और मूवी का अर्थ है कि वह परिस्थिति जिसके तहत एक व्यक्ति अवसर की तलाश में आगे बढ़ता है। अगला है वाराणसी में MACS की बैंक भारत की G20 अध्यक्षता में आयोजित 100वीं बैठक। इस बैठक में बाजरा व अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल की गई है। महर्षि पहल को शामिल है। 2023 यह इंटरनेशनल मिलेट वर्ष भारत को G20 की अध्यक्षता बालो शिखर सम्मेलन में सौंपी गई। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम है। वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। G20 के शेरपा कौन है? तो यह है अमिताभ कांत। अगला है वर्ल्ड बैंक तथा IMF द्वारा आयोजित स्प्रिंग्स मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। यह USA में आयोजित हुई थी बैठक। इसमें वर्तमान वैश्विक ऋण परिदृश्य व ऋण पुनर्गठन में मौजूद चुनौतियों का समाधान पर चर्चा हुई। अगला है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया। क्या चुना गया? भारत को इसका बोर्ड का सदस्य चुना गया था। यह तीनों इकोसोम संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण निकाय है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत का 4 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू। अगला है फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य। तो अब नाटो में कितने सदस्य हैं? 31। नाटो मतलब नॉर्थ आर्टिकल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। यह उत्तरी अमेरिका व यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एक संगठित रक्षा संधि के रूप में गठित किया गया। अगला है कि इटली में अंग्रेजी भाषा के यूज पर प्रतिबंध। इटली के नागरिकों में प्रतिबंध लगाया गया कि इंग्लिश भाषा नहीं बोले। ओपन AI के चैटबॉट ChatGPT को भी इटली ने बैन कर दिया है।
अगला है कि वैश्विक सैन्य व्यय पर सीप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। इसमें है कि विश्व में शीर्ष सैन्य व्यय वाले राष्ट्र कौन कौन से, तो वह है यूएस, चीन, रूस और भारत। तो भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है चौथे स्थान पर। भारत का सैन्य खर्च कितना है, तो ये 51.8 लाख अरब डॉलर, जो कि 2021 के मुकाबले 60% अधिक हो गया है। भारत ने 2022 में सैन्य खर्च के लिए 5.25 लाख करोड़, जबकि 2021 में 4.75 लाख करोड़ की आवंटित हुई। भारत रक्षा पर खर्च करने के मामले में चौथे स्थान पर है। भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी है। MF हाइड्रा, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित नौका क्या है, तो यह है विश्व की पहली हाइड्रो संचालित नौका है। यह बैटरी व प्रवाही हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों द्वारा संचालित होती है और यह नॉर्वेजियन कंपनी नोलैंड द्वारा संचालित की गई है। अगला है डॉक्टर जयशंकर का लैटिन अमेरिका दौरा। अमेरिका दौरा इसमें है गुआना, पनामा, कोलंबिया, डोमिनिक गणराज्य में। इस दौरान इन्होंने विभिन्न समूहों में शिरकत की। तो विभिन्न समूहों में शिरकत की, पहला है COFCR, दूसरा CRICOM और दूसरा SICA। Y20 यूथ 20, इसका आयोजन लेह में G20 के अंतर्गत एक प्री समिट है। इस अवसर पर G20 इंडिया आइस स्कल्पचर का निर्माण किंगसिंग टीम ने के सहयोग से किया और इस वैश्विक मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। युवाओं को भविष्य के नेताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया। अगला है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था द्वारा बनाई गई। अगला है परमाणु रिएक्टर। यह ओल्किउलोटा 3, जिसकी क्षमता 1600 MW है और यह फिनलैंड में। अल्पाइन टेक्नोलॉजी के लिए अग्रणी इंटरनेट व्यापार मेले इंटरनेट अल्पाइन 2023 मेला का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हुआ इस्ब्रुक ऑस्ट्रिया में। अगला, भारत और भूटान अपनी सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापना करेगा, तो यह करेगा जयगांव के पास। भूटान नरेश जो भारत यात्रा पर आए तो कौन थे, वो थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अगला है कि मुद्रा की मूल्य गिरावट के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सोने से बैकअप डिजिटल मुद्रा बनाने की योजना तो किसकी है, तो यह है जिम्बाब्वे की। अगला है आबू धाबी में पहला विदेशी कार्यालय, तो यह है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला है बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन है, तो यह है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला है कि विश्व का बिगेस्ट नॉर्वे स्टेट जिसकी अधिकांश मुद्रा आई कैप्टागन के उत्पादन व निर्यात से है, वह है सीरिया। अगला कि उच्च दक्षता वाला मलेरिया टीका जिससे घाना देश मजबूरी देने वाला विश्व का पहला देश है, उसका नाम है, तो उस टीके का नाम है R21 या मैट्रिक्स-M। अगला है कि हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोधी की निंदा करने का एक प्रस्ताव पारित करने वाला देश कौन सा, तो है जॉर्जिया। अगला है संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाले खाड़ी देश कौन से हैं, तो वो है सऊदी अरब है। संघाई सहयोग संगठन इसकी स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 2001 में। इसका सचिवालय हुआ है बीजिंग में। अधिकांश भाषा चीनी व रूसी अधिकांश भाषा कौन सी, तो चीनी और रूसी है। वहीं 2016 में भारत एवं पाक इसके पूर्ण सदस्य बने।
अगला है कि पीएम मित्र का उद्घाटन। यह यूपी के लखनऊ व हरदोई में किया गया था। और बुजी बिज्र मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित इसका वर्चुअल उद्घाटन एस जयशंकर द्वारा किया गया। आगे पढ़ते हैं। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने श्रीलंका के किस स्थान पर भारत श्रीलंका मैत्री ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी? तो ये रखी कहाँ रखी? तो त्रिकोमाली में, त्रिकोमाली। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समसामयिक, क्या राष्ट्रीय समसामयिक? इसमें पढ़ते हैं कि जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान ये क्या है? कैच द रेन। इसके अंतर्गत जल जीवन मिशन में 150 जल संकटग्रस्त जिलों की पहचान की। इसकी थीम है पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता। अगला इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन पर ध्यान केंद्रित करना। और आम पोखरी अभियान, यह उड़ीसा के शहरी क्षेत्रों में जल निकायों के कायाकल्प के लिए हैं। जल शक्ति अभियान यह 2019 में लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां हैं। तो ये गतिविधियां प्रथम है जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय, सभी जल निकायों की गणना, बूटैकिंग, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना। अगला कि सघन वनीकरण और जागरूकता पैदा करना। अगला पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? टाइगर प्रोजेक्ट की हुई थी 1973 में। और मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में मोदी जी द्वारा इस 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा IBCA इंटरनेट बिग कैट एलियंस का शुभारंभ किया गया। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर व प्यूमा शामिल है। इसमें इसकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रावधान हैं। और नेपाल इस IBCA का संस्थापक सदस्य भी है। अगला है कि बाघों की संख्या बताते हुए अखिल भारतीय बाघ अनुमान 5वां चक्कर की सारांश रिपोर्ट जारी। इसके अंतर्गत 2022 के अनुसार भारत में बाघों की न्यूनतम संख्या 3167 है, 3167 है, जो 2008 में इनकी संख्या थी 2967 से अब 6.74% अधिक है। भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। इनमें से 3 टाइगर रिजर्व इस रिपोर्ट में गुड कैटेगरी में स्थान आता है। उनमें मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर और सरिस्का। ये सभी कहाँ हैं? राजस्थान में। राजस्थान में टाइगर रिजर्व, तो राजस्थान में एक सरिस्का कालोन में, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, रामगढ़ विषधारी बूंदी में और मुकुंदरा हिल्स कोटा। राजस्थान की प्रथम कौन सी है? तो रणथंभौर है, ये बनी थी 1973 में। इसके बाद में सरिस्का, ये बनी थी 1978 में। इसके बाद में मुकुंदरा हिल्स, तो ये बनी थी 2013 में। और अगले रामगढ़ विषधारी, तो ये बनी थी 2021 में। अगले देश में पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो कहाँ हुई है? कोची में। अगला कि तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला मोदी द्वारा। तो किसने डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला किसने रखी? तो वह रखी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, तो इसकी शुरुआत हुई थी अरुणाचल प्रदेश के गांव के विथु में। और इसके तहत सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों की व्यापक विकास के लिए पहचान। प्रथम चरण में 1451 गाँव तथा 4,800 करोड़ का बजट रखा गया। और इसका लक्ष्य है कि पूरी उत्तरी सीमा के सभी गाँवों में पलायन रोकना, रोजगार व्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा देना एवं शहरों जैसी सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
अगला है कि पलायन से पूर्व प्रभावित गांवों में पूर्व स्थिति लाने के लिए 5 ईयर का लक्ष्य रखा गया। पिंडा, यह कुनफुर सुरंग, तो यह कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर के रामबन में है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री का असम दौरा। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लिया प्रधानमंत्री ने। और ये असम पुलिस द्वारा डिजाइन ऐप पुलिस कोप का शुभारंभ किया गया है यहाँ पर। और ये AIIMS गुवाहाटी सहित 3 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। असम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल नवाचार संस्था की आधारशिला, पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की गई। अगला है अवनी और व्योम, सफ़ेद बाघ के शावक जिन्हें राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान न्यू दिल्ली में छोड़ा गया। तो ये इनका नाम क्या है? एक अवनी और व्योम। अगला है राष्ट्रपति निवास मसोबरा, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रपति ने यहाँ ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। अगला कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, NCP, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, TMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI का राष्ट्रवादी पार्टी को दर्जा वापस। अगला कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की अहर्यताएँ। किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% जीत की है। कोई पार्टी लोकसभा में 4 सीटें जीतने के अलावा LS तथा विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यदि कोई पार्टी उपयुक्त तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है BJP को, कांग्रेस को, CPI को, बसपा को, नेशनल पीपल पार्टी व आप ही राष्ट्रीय पार्टी आप। अगला केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023। इसका उद्देश्य है देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योगों को बड़ी भागीदारी देना। उसमें है महत्वपूर्ण बिंदु है निजी क्षेत्र की कंपनियां अब रॉकेट, उपग्रह और प्रक्षेपण यान बनाने, डेटा संग्रह और प्रसार करने में सक्षम होगी। अगला है निजी क्षेत्र को एंड टू एंड अंतरिक्ष गतिविधियों तक पहचान प्राप्त होगी। अगला है अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी रणनीतिक गतिविधियों का संचालन NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा मांग आधारित मोड पर दिया जाएगा। और अगला है IN स्पीक, इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा। इसरो के मिशनों के परिचालन की जिम्मेदारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एवं इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में और मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के हिंगोली में LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी की स्थापना को मंजूरी दी गई। G20 पार्क कहाँ है? तो दिल्ली में। इसमें राष्ट्रीय पक्षियों व पशुओं को दर्शाने वाली मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा जो कचरे से एकत्रित की गई वस्तुओं से बनाई जाएगी। अगला है संविधान का डोगरी संस्करण। यह विधि विभाग प्लस जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। विश्व के पहले जटायु
एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना, तो यह कहाँ की गई है? की गई है महाराजगंज यूपी में। किस राज्य में पहली बार अपनी तरह का जल बजट अपनाया गया? तो यह अपनाया गया है केरल में। अगला है सूडान में छिड़े गृह युद्ध से प्रभावित भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन, तो कौन सा ऑपरेशन अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन वंदे भारत 2021 में तथा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में कोविड के दौरान प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए अपनाए गए थे। कौन कौन से? ऑपरेशन वंदे भारत भी और ऑपरेशन समुद्र सेतु, दोनों ही कोरोना के टाइम अपनाए गए थे। और ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में यह अफगानिस्तान से लाने के लिए अपनाया गया था। और ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए अपनाया गया था। अगला है BRO सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के किस गांव को भारत का पहला गांव कहकर संबोधित किया? तो इन्होंने किया है माणा गांव उत्तराखंड को। अगला है राष्ट्रपति द्वारा पंचायतों को प्रोत्साहित कर राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया, तो यह कफिलो ग्राम पंचायत झारखंड को दिया। राष्ट्रपति ने गज उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। देश का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है? तो यह है हरियाणा। अगला है अग्निवीरों से पहले बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित की गई? तो यह की गई है INS चिल्का ओडिशा में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय चैटबॉट प्रोजेक्ट का नाम इंडियन AI चैटर GPT का संवेदनशील संस्करण है। साथी पोर्टल क्या है? तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणन की पहचान हेतु अपनाया गया और इसकी थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल ने गाय की देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया और उसका नाम है गंगा। दमन में प्रधानमंत्री द्वारा नमो पथ एवं देव का सी फ्रंट का लोकार्पण किया। यह सिलोना में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था का लोकार्पण भी किया। भारतीय सैनिकों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण, तो ये भारतीय सैनिकों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है तेजपुर विश्वविद्यालय असम में। अप्रैल जून के दौरान 2 राज्यों ने क्षेत्रीय जल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रतिबंध लगाया, तो ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा ट्रेन की विशेष पहल को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम, तो यह है परिचय यात्रा। अगला है कि भारतीय सेना के मिशन ओलंपिक विघ्न में आर्मी बॉयज सपोर्ट कंपनी के कैडेटों की शैक्षणिक प्रगति के लिए किस संस्था के साथ MOU है? तो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के साथ है। अगला है G20 के सिविल 20 वर्किंग ग्रुप ने योग व ध्यान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत समग्र स्वास्थ्य के लिए क्या किया? तो यह नो चैनल तैयार किया। IIT मद्रास द्वारा अफ्रीका में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया, तो यह कहाँ किया गया? यह किया गया जंजीबार तंजानिया में। अब हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, तो वह PSLV-C55 द्वारा इन्हें PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। और यह एक है TELCOS-2 तथा LUMMIITE-4 उपग्रह के नाम है। नासा का चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 इसरो ने
रीचेबल लॉन्च वर्जन ऑटोमेटियस लैंग्वेज मिशन RLV LEX के संचालन में सफलता। परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिक स्टेट रेंज में किया गया और RLV LEX की शुरुआत कब की गई थी? यह 2019 में की गई थी। अगला है कि इजराइल द्वारा जासूसी सैटेलाइट ओफेक लॉन्च की गई। ओफेक सैटेलाइट लॉन्च की गई जासूस के लिए, कौन से देश के लिए? इजराइल के लिए। सुरक्षित सामुद्रिक संचार विकसित करने के लिए DST तथा भारतीय नौसेना के मध्य MOU। DST का एक स्वयंशासी संस्था है और RRB तथा नौसेना का अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान WESEE है के मध्य MOU। इसमें RRB की QIC लैब की प्रमुख वितरण तकनीकों को विकसित करके नौसेना मुक्त अंतरिक्ष संचार अर्जित करेगा। अगला है स्वदेशी नागास्त्र फर्स्ट की खरीद हेतु अनुबंध। स्वदेशी 450 नागास्त्र फर्स्ट लॉयटनिंग म्यूनिस की खरीद इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स LTD EEL द्वारा विकसित किया गया मानव रहित हवाई वाहन जो अबोर्ट रिकवरी और पुनः उपयोग क्षमताओं से सुसज्जित है। अगला है समुद्र आधारित अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण है। DRDO प्लस भारतीय नौसेना का मिश्रण मिशन है ये और इसका उद्देश्य शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल खतरे का सामना एवं उसे बेअसर करना। अगला है फ्रांसीसी वायुसेना व अंतरिक्ष बल के द्वारा आयोजित अभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना के 4 राफेल विमानों सहित भाग लिया। तो यह था ओरियन अभ्यास। अगला है महाराष्ट्र में LIGO की स्थापना को मंजूरी। LIGO का पूरा नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटिव। यह वेधशाला ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक। विदेशी व्यापार नीति 2023 यह 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई। प्रोत्साहन की छूट की ओर बढ़ाना। गठबंधनों निर्यातकों राज्यों जिलों भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन। अगला कि निर्यात को मान्यता देने के लिए थ्रेशोल्ड को कम किया और उभरते क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में ई-कॉमर्स विकासशील जिले तथा ई-कॉमर्स नीति को विवेकपूर्ण बनाया। MSME के लिए आवेदन शुल्क को 50 से 60% कम किया गया और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। अगला कि फरीदाबाद मिर्ज़ापुर मुर्दाबाद व वाराणसी को निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया और 2030 तक $2 मिलियन के निर्यात तक पहुंचने के उद्देश्य के साथ काम किया जाएगा। यह डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल को बढ़ावा दिया गया और ईच वन टेस्ट वन पहल के समान ही प्रशिक्षण प्रदान किया। उड़ान 50 का शुभारंभ। उड़ान 50 किससे संबंधित है? तो यह देश के दूर दराज तथा क्षेत्रीय इलाकों को कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया इसका। अगला पढ़ते हैं कि भारत का कुल निर्यात 770
$1.8 अरब तक पहुंचने का अनुमान, और यह 2021-22 की तुलना में 13.84% की वृद्धि को दर्शाता है। अगला कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने विमानन सुरक्षा मूल्यांकन के तहत भारत का श्रेणी फर्स्ट का दर्जा बरकरार रखा, और कि भारतीय रुपये में व्यापार कर सकेंगे भारत और मलेशिया। तो भारतीय रुपये में कौन कौन से देश व्यापार कर सकेंगे आपस में? तो भारत और मलेशिया। अगला है कि रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL 13वीं नवरत्न कंपनी मंजूरी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दी, और यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला पढ़ते हैं हम, NHAI ने वनों के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में टाइगर रिजर्व से समझौता। तो ये किस टाइगर रिजर्व समझौता किया गया? तो ये किस में किया गया? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूक कार्यक्रम के क्षेत्र में किसके साथ साझेदारी की? तो की है अमेजन इंडिया के साथ है। अगला है कि किस देश की मुद्रा रूस में अब $USD से अधिक ट्रेड की जा रही है? तो वह है चीन की युआन मुद्रा। मुंबई के प्रसिद्ध बैंकर नारायण वाघुल की पुस्तक कौन सी है? तो यह रिफ्लेक्शंस। और अगला है कि कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति नामक रिपोर्ट है। तो यह तैयार की है कि यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा तैयार की गई। अगला हम पढ़ेंगे राजस्थान समसामयिक है। त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट पे हर महीने की करंट अफेयर्स पढ़ाई जा रही है। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान समसामयिक किस में पढ़ेंगे? राजस्थान की विंग कमांडर जिसे वायुसेना मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किन को किया गया? तो ये किया गया दीपक मिश्रा। और दीपिका मिश्रा कहाँ की है? तो एक कोटा की। G20 की दूसरी वुमेन 20 बैठक कहाँ हुई? तो यह जयपुर में। और इसका मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है महिलाओं के नेतृत्व में विकास से उनकी अनुप्रयुक्त क्षमता को बढ़ाना, समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण करना। और वर्ल्ड 20 इंडिया की अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर संध्या पुरेचा। कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। अगला पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यह जैसलमेर से संबंधित है और इसके तहत एक चूजे को जन्म प्रजनन केंद्र में है। यह मुख्यतः डेजर्ट नेशनल पार्क तथा रामदेवरा आर्मी प्रोजेक्ट एरिया में पाए जाते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड RHB को मिला रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड। क्या मिला? राष्ट्रीय अवार्ड। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ JCC सीतापुर जयपुर में। और राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग प्लस भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय प्लस फिक्की के संयुक्त तत्वावधान के तहत इसके 12वें संस्करण में इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनलॉकिंग द पोटेंशियल पर रिपोर्ट है। अजमेर डिस्कॉम देश में अब 19वें स्थान पर। जयपुर डिस्कॉम कौन सी स्थान पर है? तो यह 29 पे और जोधपुर 39 पे और अजमेर डिस्कॉम अब 19वें स्थान पर आ गया। अगला पढ़ते हैं राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर 10 जुलाई 2023 को हुई। और सम्मिलित खेल प्रतियोगिताएं इसमें पहला है कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक और दूसरा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। तो शहरी ओलंपिक में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, बालिका और वॉलीबॉल, एथलेटिक्स,
फुटबॉल और बास्केटबॉल। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में होता है कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो ये बालिकाओं के लिए, वॉलीबॉल, रस्साकसी बालिकाओं के लिए, फुटबॉल और शूटिंग वॉलीबॉल बालकों के लिए। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 यह सिविल सेवा दिवस पर प्रतिबंध स्वशासन राज्य में सुशासन थीम पर दिया गया। अगला है पुरस्कृत है सुशील कुलहरी को, यह संयुक्त शासन सचिव आयोजन विभाग से हैं। और दूसरा डॉक्टर नीतीश शर्मा निदेशक है प्रोग्राम मॉनिटरिंग मुख्य सचिव कार्यालय के। और लोक बंधु बाड़मेर के कलेक्टर है। और नमित मेहता ये पाली से हैं। और भारती दीक्षित ये कहाँ है, भारती दीक्षित है तो यह है झालावाड़ से। अगला है ताराचंद मीणा को मिला और ये कहाँ थे, उदयपुर से। गुरु नानक सिख कल्याण बोर्ड का गठन, गुरु नानक सिख कल्याण बोर्ड का गठन, तो इस बोर्ड में 7 सदस्य मनोनीत होते हैं। कार्यालय 3 वर्ष का होता है। प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग है। अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय पुरस्कार तो सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। और यह अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान द्वारा। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार यह है सुनीता छाबड़ा जयपुर को। और अंबेडकर न्याय पुरस्कार यह मिला हीरालाल बैरवा शाही माधोपुर को। और अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार किसको मिला था, है मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या गया, तो इसमें डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार। और अगला है लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के लिए द्वितीय पुरस्कार। पीएम श्री योजना में स्कूल फॉर रेसिंग इंडिया राजस्थान राज्य के 402 सरकारी विश्वविद्यालयों का चयन। राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन, इसका नोडल एवं प्रशासनिक विभाग राज्य स्तर पर वित्त विभाग होगा। राजस्थान एसडीजी स्टेट रिपोर्ट 2023 यह रिपोर्ट व इंडेक्स एसडीजी क्रियान्वयन केंद्र आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार। 17 लक्ष्यों के 330 संकेतों को शामिल शिखर प्रथम स्थान तथा झुंझुनू का द्वितीय स्थान है इसमें। और यह स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार किया गया। अगला है मिलेट महोत्सव, क्या है मिलेट महोत्सव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन CAZRI में। अगला है कि अपूर्वी चंदेला को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्यावारिधि की मानद उपाधि मिली। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह है JKK जयपुर में। और 21 से 23 अप्रैल सिरोही स्थापना दिवस मनाया गया। और यह सिरोही का 599वां स्थापना महोत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला जयपुर में आयोजन हुआ है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्लस राज्य सरकार प्लस PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा। इस 4 दिवसीय मेले में आयुष चिकित्सालय से संबंधित 500 पद्धतियों आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन। महंगाई राहत कैंप यह है 19 अप्रैल से 30 जून 2023 को लगा। और इसमें 10 योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, निःशुल्क बिजली योजना 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को, निःशुल्क बिजली योजना 2000 यूनिट कृषि उपभोक्ताओं को, अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना, मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अगला राज्य हेल्थ पोर्टल, यह पोर्टल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस के रूप में काम। और मुख्यमंत्री ने आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण करने के लिए। अगला है सियाराम चौधरी, तो ये सियाराम चौधरी ये
आरटीएस के बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो यह कहाँ से कहाँ तक चली? तो यह अजमेर व दिल्ली कैंट के मध्य चली। अगला है अपनी धरोहर आपनो गौरव। यह धरोहर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में रणबांकुरों, महापुरुषों, संत महात्माओं, लोक देवी देवताओं, साहित्य सेवी विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर बनाए जा रहे पैनोरामाओं पर केंद्रित पुस्तक है। खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में किया गया। अगला है बीकानेर में समाज सेवी व भामा साहू की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो यह किया गया था स्वयं चौधरी दानाराम तरड़का, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। बाबा चूहड़ सिंह लघु कुशवाटिका कहाँ है? तो यह है अलवर में। और जयपुर की ग्राम पंचायत महापुरा से महंगाई राहत कैंप के शुभारंभ पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने कार्ड सौंपे। तो यह सौंपे थे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड है। अगला है अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन का आयोजन। तो यह कहाँ हुआ? तो यह VMOU कोटा में, वर्धमान महाविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। अगला है राजस्थान मेगा जो फेयर का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था अजमेर में। और झुंझुनू निवासी महिला जो देश की पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी, तो यह कौन है? तो यह है निशा कुल्हरी। अगला है राष्ट्रपति द्वारा बीकानेर के किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो यह मिला किशन लाल सुथार को। मूंगफली ड्रिलिंग और छीलने की मशीन का नवाचार कर कृषि उपकरण बनाया। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 ये किसको मिला? तो यह मिला रावसिया सम्मान अश्विनी वैष्णव को। और पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान यह मिला बालोनाथ कोलंबिया को, कालबेलिया को। अगला है चिकित्सा कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए फ्लोरोसिस नाइटिंगेल अवार्ड। तो यह राज्य स्तर पर किसे मिला? तो यह मिला प्रेम सिंह मीणा को। अगला है केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों में राजस्थान के एकमात्र बांध को देश का 91वां बांध बनाया। तो वह बनाया राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। और यह है चंबल नदी पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय व्यवस्था में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? तो यह है 10वां स्थान। और आधार न्यायपालिका में रिक्त पद, बुनियादी सुविधाएं, कानूनी सहायता और जेलों में हालात आदि। देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्ट्रेशन संस्था कौन सी है? तो यह RSV राजस्थान आवासन मंडल। देश की 2 झीलों पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट। तो यह एक मानसरोवर झील जयपुर और दूसरा आना सागर अजमेर। आगे पढ़ते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 62 सैन्य छावनियों को समाप्त करने का फैसला दिया। इसमें राजस्थान की शामिल छावनी कौन सी है? तो यह है रशीराबाद छावनी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर राजस्थान सरकार के वन विभाग ने 3 नए संरक्षित अभयारण्यों की घोषणा की। तो यह की है राजस्थान में सोरसेन 12, खीसुन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। हाइड्रोपोनिक खेती काजरी ने विकसित की है। और बिना मिट्टी के उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छ व ताज़ा सब्जियां उगाई जा सकेगी। इसके अंदर हाइड्रोपोनिक का मतलब हवा में की जाने वाली खेती। देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है 18वां। आगे बढ़ते हैं कि राज्यों की हैप्पीनेस रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 27वां स्थान। प्रत्युत्पत्ति आय में 21वें स्थान पर आता है। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर यूथ हॉस्टल कहाँ है? तो यह है जयपुर में स्थित। और अगला है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया जयपुर में। अगला है चिकित्सा विभाग का ORG जिसे अंगदान के क्षेत्र में
स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला तो यह स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन शॉटो। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जिले में स्थानीय प्रशासन ने पंचायती राज विभाग के कार्यों को ई फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना लागू की। तो यह पेपरलेस करने की योजना लागू की है श्री गंगानगर में। स्थानीय प्रशासन द्वारा झीलों के पानी की गुणवत्ता की जांच व मॉनिटरिंग के लिए उदयपुर की 3 झीलों का चयन किया गया। तो कौन कौन सी का किया गया? तो यह किया गया पिछोला का, फतेह सागर का और उदय सागर का। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 अप्रैल को। और अप्रैल 2023 में जनता क्लिनिक कहाँ शुरू हुई? तो जनता क्लिनिक शुरू हुई है श्रीगंगानगर में। बांसवाड़ा में ठिकरिया नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम हरदेव जोशी क्रिकेट, इसका नाम क्या रखा गया? तो नाम रखा गया हरदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम। आगे पढ़ते हैं कि राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में किस हाइब्रिड घास की प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव है? तो यह है नेपियर घास की। अगला है उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए कौन सा अभियान चला? तो यह अभिलाषा कार्यक्रम। अगला है नए मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद। नए मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खोले गए? तो यह प्रतापगढ़ में, जालोर में और राजसमंद में। अगले पढ़ेंगे हम पुरस्कार। CR राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फेमिना मिस इंडिया 2023 यह पुरस्कार मिला नंदिनी गुप्ता कोटा को। और कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार ये मिला ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा। और अगला है मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023, तो यह उत्साह पटनायक को मिला। और यह उत्कट सामाजिक वैज्ञानिक को। राज्य सुब्रमण्यम यह प्रवासी भारतीय सम्मान है, सुब्रमण्यम को मिला भारतीय प्रवासी सम्मान। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किनको मिला? तो यह मिला आशा भोसले को। और अगला कि संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार मिला, तो यह मिला सोनम वांगचुक को। अगला है खेल से संबंधित खेल। इसमें पढ़ेंगे हम बिजडेन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों में हरमनप्रीत कौर शामिल है और अन्य 4 है टॉम हल्डर, डेरिल मिशेल, बेन फॉक्स व मैथ्यू पाटसन। धोनी सहित 5 क्रिकेटरों को MCC की आजीवन मानद सदस्यता। अन्य हैं युवराज, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी और MCC मैरी लिबसन क्रिकेट लैब लॉर्ड्स में। हीरो सुपर कप 2023 फुटबॉल 3rd एडिशन विजेता है इसके अंदर ओडिशा और उपविजेता है बेंगलुरु। टूर्नामेंट के हीरो है डिएगो मॉरिसियो और टॉप गोल्ड स्कोरर है विल्मर जॉर्डन गिल और बेस्ट गोलकीपर है अमरिंदर सिंह। अगला कि एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 कजाकिस्तान के अस्ताना में कहाँ हुआ है? ये हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में। भारत ने फर्स्ट G3S मतलब भारत ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रोंज सहित 14 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया। गोल्ड मेडल मिला, तो यह मिला था अमन सहरावत को 57 kg के लिए। मियामी ओपन यह पुरुष एकल है डेनिल मेदवदेव और महिला है पेत्रा कितोवा। अगला है कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 फर्स्ट देश अंताल्या। भारत में ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर तथा 1 ब्रोंज जीता। गोल्ड जीता ज्योति सुरेखा
वेनम ने और ज्योति सुरेखा वेनम। ज्योति सुरेखा वेनम ने इंडिविजुअल और ज्योति सुरेखा वेनम व ओजस परवीन देवताले कंपाउंड मिक्स टीम में। अगला है प्रियांशु रजाउत ने ओरिलियन मास्टर्स 2023 का खिताब जीता। ये बैडमिंटन में जीता था। और संजीता चानू भारोत्तोलक के संबंधित है, भारोत्तोलक से। और NADA ने 4 ईयर का प्रतिबंध लगा दिया। BCCI द्वारा घरेलू टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि में वृद्धि। रणजी ट्रॉफी 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई। विजय हजारे ट्रॉफी में 1 करोड़ कर दी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 80 लाख कर दी इसको। और सीनियर महिला वनडे 50 लाख तथा सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 40 लाख कर दी गई। अगला है शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड का अनावरण। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लारा व सचिन के नाम पर एंट्री गेट किन किन के नाम पर है तो सिडनी और लारा व सचिन के नाम पर। असम के बक्सा जिले में आयोजित 4 एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में प्रथम स्थान किसका है तो है यह है भारत का। फीफा ने इंडोनेशिया के U20 विश्व कप की मेजबानी छीनकर किस देश को दी तो यह दी है इंडोनेशिया से छीनकर अर्जेंटीना को। अगला हम पढ़ेंगे अभ्यास में है अभ्यास कोप इंडिया 2023। इसके अंदर है भारत और अमेरिका वायुसेना के मध्य हो रही है। क्लाईकुंडा पानागढ़ व आगरा के वायुसेना स्टेशनों में हुई और यह जापान इसका पर्यवेक्षक था। ऑपरेशन कावेरी है अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। अगला है इलाइनेक्स 23। यह श्रीलंका और भारत नौसेना के मध्य हुआ और ये कहाँ हुआ तो ये हुआ था कोलंबो में। संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कहाँ एब्सकॉच और ये अंडमान निकोबार कमांड में थल सेना वायुसेना व तटरक्षक बलों की संपादकों में को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। अगला अभ्यास है अभ्यास इनियोचोस 23। यह बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया और इसमें 4 Su-30 MKI तथा 2 C-17 विमान का प्रयोग किया गया। अगला है सम्मेलन और महोत्सव। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन यह हुआ 2023 में। समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया यह दर्शन शास्त्र से अमल तक और आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में। अगला है G7 के ऊर्जा व पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। तो ये जापान के चंपारो शहर में हुई और यह G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US शामिल है। अगला वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 है वाशिंगटन DC में और भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्ट्स अवार्ड मिला। अगला है गज उत्सव 2023। यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ और 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कब किया गया तो यह किया गया था 2010 में। वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ द कश्मीर आयोजन पुणे में। अगला है पुष्करलू महोत्सव। यह तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय महोत्सव है और ये वाराणसी में हुआ था। अगले पढ़ेंगे हम बुक्स में हैं वार एंड वुमन। यह है डॉक्टर MN हसन की। सचिन @50 यह है सेल्ब्रेस्ट व मेस्ट्रो बोरिन मजूमदार की। द ग्रेट बैंक रॉबरी NPA स्कैम्ड एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। यह है V सीताराम एवं समेचनी देश की। अगले पढ़ेंगे हम नियुक्तियाँ में कलिकेश नारायण सिंहदेव यह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष है और यह निशानेबाजी खेल के शीर्ष संस्थान है। ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के
ने पंत को विलीव एम्बेसडर के रूप में साइन किया। विभिन्न दिवसों में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, जलियांवाला हत्याकांड की 114वीं वर्षगांठ 13 अप्रैल को, भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को, सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को, राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस ये होता है 22 अप्रैल को, और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस ये आता है 24 अप्रैल को। विविध में पढ़ेंगे हम। पश्चिम बंगाल में 4 नए जैव विविधता विरासत स्थल बने। उनमें है, पहला है बलिडंगा नादिया, दूसरा नमरथिंग पोखरी दार्जिलिंग, तीसरा अमखोई वुड फॉरेस्ट पार्क वीरभूम में, और चौथा है स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट स्टैंड, यह भी नादिया में है। मैंग्रोव रिपीटा पक्षी की पहली जनगणना तो कब की गई है? उड़ीसा के 2 जिलों केंद्रपाड़ा व जगत सिंह में की गई थी। अगला है तमिलनाडु के कम्पनीर थ्राचाई की में मिला जीआई टैग। इसे कम्ब अंगूर तथा मस्कट मेंबर के रूप में भी जाना जाता है। अगला कि जीरो सैंडो डे यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को दोपहर में, और इसमें किसी वस्तु के ठीक ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उस वस्तु की छाया तो बनती है परंतु दिखाई नहीं पड़ती है। यह घटना जीरो सैंडो डे के रूप में मनाई जाती है। मनाई दुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली एवं शिल्प को जीआई टैग मिला, और यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है उत्तरामेव शिलालेख। मोदी ने लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए उल्लेख किया, और यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। और प्रांतंग प्रथम यह 907 से 953 ईस्वी द्वारा स्थानीय शासन की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला स्रोत शिलालेख है ये। जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह किसको बनाया? तो यह रोहित शर्मा को बनाया गया। प्रसिद्ध गोंद पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला तो यह मध्य प्रदेश की है। अगला है बसोहली पेंटिंग जिसे लघु कला शैली के लिए जीआई टैग मिला, तो यह जम्मू कश्मीर की कठुआ जिले से संबंधित है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार अवार्ड ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। हालांकि राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस पोर्टल पर ऐतिहासिक दस्तावेज के 1 करोड़ से अधिक पन्नों का अपलोड किया गया? तो वह किया गया अभिलेख पटल पर। अगला आता है महोत्सव में मारवाड़ महोत्सव, जोधपुर में मरु महोत्सव, जैसलमेर में थार महोत्सव, बीकानेर में तिलवाड़ा पशु मेला, बीकानेर नहीं, थार महोत्सव बाड़मेर में, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में, शरद महोत्सव सीकर में, और समर फेस्टिवल भी सीकर में, माउंट आबू में। आदिवासी महोत्सव उदयपुर में, कोटड़ा शिल्परा महोत्सव उदयपुर में। अगला है वागड़ महोत्सव बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा सागवाड़ा में। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव ये भी बांसवाड़ा में। अगला है खेल महोत्सव कोटा बूंदी में, आवानेरी महोत्सव चांदबाड़ी दौसा में, डिंग महोत्सव भरतपुर में। अगला पढ़ते हैं हम सेंटर ऑफ एक्सलेशन फॉर मिलिट्री स्टेट जोधपुर में, अंजीर सीकर में, COE फॉर सिलेक्ट सेल डिस्टेंस उदयपुर में, ब्लॉक चाइन COE ये कोटा में, अमरूद श्रीनिवास माधोपुर में, एपिकर टोंक में, चाकसू में, बिल पोट्री चाकसू में। अगला है आगे पढ़ते हैं हम राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत में से तुलनात्मक विवरण। इसमें पढ़ते हैं कि भौगोलिक सूचक वर्ष 21 राजस्थान और भारत। भौगोलिक क्षेत्र 2011 में लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो राजस्थान का है 3.42 लाख और भारत का है 32.97 लाख। वहीं जनसंख्या देखते हैं तो जनसंख्या है 2011 के अनुसार ये करोड़ में मापी गई है, तो राजस्थान के 6.85 करोड़ और भारत की है 121.09 करोड़। 10 की वृद्धि दर में 2001 से 11 के मध्य प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो राजस्थान में 21.3% और भारत की है 17.7% है।
जनसंख्या घनत्व 2011 का देखते हैं कि जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में है 200 और भारत में है 382। कुल जनसंख्याओं से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में है प्रतिशत राजस्थान का है शहरी का 24.9% और राजस्थान भारत का है 31.2% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या तो 11% में है, राजस्थान में है 17.8% और भारत में 16.6%। वहीं अनुसूचित जनजाति की है मतलब ST और ये SC 11% राजस्थान में 13.5% और भारत में 8.6%। वहीं लिंगानुपात देखते हैं 2011 में महिला प्रति 1000 पुरुष पर तो राजस्थान का 928 और भारत का 943। बाल लिंगानुपात में देखते हैं तो 6 वर्ष तक की आयु के बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर तो ये है राजस्थान का 888 और भारत का है 919। साक्षरता दर 2011 के अनुसार देखते हैं तो प्रतिशत में राजस्थान का 66.1% और भारत का है 73%। साक्षरता दर पुरुष की देखते हैं 2011 के अनुसार तो पुरुषों की राजस्थान में 79.2% और भारत में 80.9%। साक्षरता दर महिला का देखते हैं 2011 में प्रतिशत महिला का राजस्थान में 52.1% और भारत में महिला का 64.6%। वहीं कार्य सहभागिता दर देखते हैं तो 2011 के अनुसार % है तो राजस्थान में है यह 43.6% कार्य सहभागिता और भारत में है मतलब कार्यशील जनसंख्या जो और भारत में 39.8% है। वहीं आगे देखते हैं तो अशोधित जन्म दर तो इसमें प्रति 1000 मध्य वर्ग जन 23.5% है। तो ये राजस्थान के 23.5% और भारत के 19.5% है। अशोधित मृत्यु दर 2020 के अनुसार यह प्रति 1000 मध्य वर्ग जनसंख्या में 5.6 और भारत में 6। शिशु मृत्यु दर 2020 के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्म पर राजस्थान में 32 और भारत में 28। मातृ मृत्यु दर जन्म अनुपात 2018-20 के अनुसार प्रति लाख जीवित जन्म पर राजस्थान में 113 भारत में 97 और जन्म के सिवाय जीवन प्रत्याशा 2018-20 के वर्ष के अनुसार राजस्थान में है 69.4 और भारत में है 70.70 है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में मई माह की करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।